प्रयागराज में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान पूरा हो गया। मौनी अमावस्या के स्नान के मुकाबले भीड़ कंट्रोल दिखाई दी। धार्मिक यात्रा, मेलों, मंदिरों में भीड़ कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में 4 मई से चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ऐसी ही चुनौती उत्तराखंड को भी झेलनी होगी, जहां यात्रा की शुरुआत के साथ ही यात्रियों का सैलाब उमड़ता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट करना चुनौती होता है। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में भीड़ रोकने के लिए दूसरे राज्यों से अपील जारी करनी पड़ती है। साल 2023 में 4 धाम यात्रा में 56 लाख यात्री आए, तो साल 2024 में 46 लाख यात्रियों ने 4 धाम में दर्शन किए। पिछले साल शुरुआत में गंगोत्री यमुनोत्री में ट्रैफिक जाम लगा, तो वहीं केदारनाथ में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंचने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी रोकना पड़ा। जुलाई के आखिर में केदारनाथ में आपदा से 1.5 महीने यात्रा पर असर पड़ा। यही वजह है कि अगले 90 दिन सरकार और शासन को रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन का प्लान करना होगा, ताकि भीड़ कंट्रोल रहे और आसानी से दर्शन हो सकें। पूरे विश्व से लोग आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। और सरकार का फर्ज भी यही है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनको उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा अच्छे से दर्शन हो जाए। हम पूर्ण कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले साल भी आपको मालूम है कि सरकार ने पूर्ण कोशिश करी। आपदा की वजह से काफी वहाँ पे समस्याएं आई, रुद्रप्रयाग में स्पेशली, लेकिन इस बार जो है हमारी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। 4 धाम यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम में मैनेजमेंट है, क्योंकि 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद धाम में एक बार में सिर्फ 5000 लोग ही रुक सकते हैं। वहीं बारिश और आपदा के लिहाज से केदारनाथ सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में भीड़ कंट्रोल करने की नौबत न आए और लोकल लोगों का नुकसान न हो, इस प्लान को ध्यान में रखकर काम करने की बात मुख्यमंत्री के सचिव और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कही। और सभी चीज़ों में दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन क्राउड का जो इशू होता है, जो अभी पिछले दिनों प्रयागराज में भी कुछ समस्या आई, आपने देखा होगा सभी ने। तो इसके लिए हम लोग सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके भी सुझाव ले रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें किस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी इशू आता है कि अगर यात्रा रोकी जाती है तो लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी बहुत कुछ निर्भर करती है 4 धाम यात्रा के ऊपर। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये यात्रा हम सब की है, केवल सरकार की यात्रा नहीं है, सभी की यात्रा है। कुंभ में स्नान के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, तो 4 धाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुल मिलाकर बात भीड़ पर जाकर टिकती है और शुरुआत से लेकर आखिर तक भीड़ को मैनेज करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।